हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स टॉपिक, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। कहीं ना कहीं जो मैंने आपका बेस क्रिएट कर दिया इस चैप्टर में से, वही बेस उठा के मुझे ये वाला टॉपिक भी पढ़ाना है। कुछ नया नहीं देखेंगे, बस इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ये सारे टॉपिक्स को जो आने वाले हैं नीचे वन बाय वन। अभी ये बता दूं, ये मेरा ओसीएम का सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा लास्ट लेक्चर रहेगा। मैंने इससे पहले जितना भी सिलेबस कवर किया है आपको इसके ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, उधर आपको ओसीएम का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पे मैंने सारे चैप्टर वन बाय वन लेक्चर वाइज आपको सारे डिटेल में सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। और स्टिल अगर कुछ डाउट रहता है तो आपके पास ऑप्शन है, ये किस चीज का कमेंट सेक्शन का ऑप्शन है, आप मुझे उधर डाउट पूछ सकते हो। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ सजेशन देना है, अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट बताना है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हो। वो हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नाउ अब ये टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं और खत्म करते हैं अपना फाइनली सिलेबस। आपको भी और मुझे भी उतनी खुशी हो रही है ना, कि एट लास्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है इतने मतलब उतार चढ़ाव के बाद, क्योंकि थोड़ा सा मेरे से डिले हुआ है। स्टिल देर ही सही बट अंधेर नहीं हुआ, है ना। मतलब मैंने सिलेबस कंप्लीट करके ही दिखाया। ओके, सो मार्केटिंग मिक्स एक्चुअली क्या है। सो देखो, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में सिर्फ एक एक्टिविटी या दो एक्टिविटी नहीं रहती, देयर आर सो मेनी थिंग। अगर आप देखते हो कि हमको मार्केटिंग में करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक की जब हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था, तो देयर आर सो मेनी थिंग जो हमको मार्केटिंग में करना पड़ता है, स्टार्टिंग विद मार्केट रिसर्च, देन मार्केट प्लानिंग, बाइंग, असेंबलिंग एंड सो मेनी थिंग। अभी उसी को कंसाइज करके, मतलब उसी को थोड़ा सा शॉर्ट करके मार्केटिंग मिक्स टॉपिक बनाया है, जहां पे बोला गया है कि मार्केटिंग मिक्स एक्चुअली कौन कौन से एलिमेंट्स को देखता है, कौन कौन से पॉइंटर्स को, मतलब पॉइंटर्स को हाईलाइट करना है इधर, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि पूरा जो मार्केटिंग ना, मार्केटिंग मिक्स में हमको क्या देखना है, सेम जैसे हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में पढ़ा था कि हमको बेसिकली करना क्या रहता है मार्केटिंग मिक्स में। मार्केटिंग में वो आपने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में देख लिया था, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीजें देख ली थी। उधर प्रोसीजरल पार्ट हमने देखा था कि आपको पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, फिर आपको बाइंग एंड असेंबलिंग एंड देन मार्केट प्लानिंग, वन बाय वन चीजें देख ली थी। इधर अब आपको मार्केटिंग मिक्स में क्या बताया जा रहा है, देखो आपको इधर पहला ही सेंटेंस है कि मार्केटिंग मिक्स एक चीज से नहीं बना है, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल दैट द फर्म ब्लेंड एंड कंट्रोल टू अचीव द डिजायर रिजल्ट फ्रॉम द टारगेट मार्केट। जैसे आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि हमको प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एंड देन आपने ये भी देखा था कि प्रमोशनल चैनल रहता है। तो उन्होंने मार्केटिंग मिक्स में ऐसे कुछ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एलिमेंट्स दिए हैं, दैट इज वेरिएबल्स दिए हैं, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से कंबाइन करके मार्केट के पास जा सकते हैं, है ना, टू टेक आर डिजायर रिजल्ट इन अ डिजायर्ड मार्केट। मतलब जिस मार्केट में हम जाना चाहते हैं उस मार्केट में जाके हमको वो डिजायर रिजल्ट मिल सकता है, जो कि जिस चीज की हम उम्मीद कर रहे हैं, मतलब कि प्रॉफिट की जो उम्मीद कर रहे हैं वो हमको डिजायर मार्केट में ही मिलेगा। तो आपको कैसे ये सारे एलिमेंट को ब्लेंड करना है, कैसे मिक्सअप करना है, ताकि आपको जो डिजायर रिजल्ट चाहिए वो आपको डिजायर्ड मार्केट या टारगेट मार्केट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो 4 एलिमेंट कौन से हैं वो देखते हैं। सो उन्होंने देखो बोला है कि सिंपल वर्ड मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स है कि आपको राइट प्रोडक्ट के साथ राइट टाइम में, राइट प्राइस पे, राइट प्लेस पे जाना पड़ेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, और मैं उसको डिफरेंट कलर में हाईलाइट करूंगी बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने बोला। मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या, तो आपको राइट प्रोडक्ट के साथ राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे, राइट प्लेस पे जाना है। मतलब आपका प्रोडक्ट
उतना एक्यूरेट होना चाहिए, टाइम एक्यूरेट होना चाहिए। हमने ये सारी चीजें देख रखी है लास्ट टॉपिक में। अगर याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप वुलन क्लोथ में है ना बिजनेस करना चाहते हो, बट आप वुलन क्लोथ लेके आप अगर महाराष्ट्र में ही बैठे रहो, है ना, तो कोई फायदा। आपको राइट प्लेस पे जाना पड़ेगा और राइट टाइम पे जाना पड़ेगा। ये दोनों चीज हमने देख ली थी रिस्पेक्टिवली पिछले टॉपिक में ही, बट इस टॉपिक में और डिटेल में मैं आपको बता दूंगी। तो ये चीज आपको मैंने हाईलाइट कर दी अभी। देन ये किसने दिया है आपको, ये 4 P's जो है मार्केटिंग का, 4 P's मतलब एक प्रोडक्ट है, फिर प्राइस है, फिर प्लेस है एंड प्रमोशन है। ये 4 जो 4 P's है ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंट्रोड्यूस किया गया है बाय ई जॉर्म मैककार्थे in 1960. It was further extended by Booms and Bittner in 1981 by adding 3 new elements to the 4 P's principle. अभी देखो पहले 4 आए थे और ये किसने लाए थे, ई जॉर्म मैककार्थे ने लाए थे, और फिर 3 और पीस लेके आ गए। कौन थे वो, बूम्स एंड बिटनर थे 1981 में। तो वो 3 पी भी देखेंगे और सबसे पहले हम 4 पी को इलेबरेट फॉर्म में देख लेते हैं। अभी वो नीचे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आउट ऑफ 7 पी उसमें से जो 4 पी है वो किसके रिगार्डिंग है, गुड्स के रिगार्डिंग ज्यादा है। एंड सर्विस, अगर आप बाकी के 4 पीस देखोगे, दैट इज बाकी के 4 पीस कौन से, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, तो ये सर्विस के रिगार्डिंग ज्यादा बोलता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमारे मार्केट में गुड्स को भी इतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है और साथ में सर्विसेज को भी इंपॉर्टेंट दी गई है गुड्स के साथ। कैसे, एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा रहने दो, है ना, आपका प्रोडक्ट एकदम 100-200% क्यों ना अच्छा रहने दो, बट आप अच्छे से कस्टमर सपोर्ट सर्विस नहीं दे रहे हो उनको, जिस इन्वायरमेंट में आप दे रहे हो, जैसा आपका इंटरैक्शन है बिजनेस और कस्टमर के साथ, वो अच्छा नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो आज के कस्टमर इतने बेवकूफ है, इतने पागल है जो आपके प्रोडक्ट स्टिल खरीदते रहेंगे। मतलब आपको गुड्स के साथ आपको जब उनको डिलीवर करना है, जब आपको उनको सर्विस देना है, तो भी अच्छा होना चाहिए। जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में चाहे कितना भी अच्छा आपको फूड मिले, कितना भी बेटर फूड क्यों ना मिले, लेकिन अगर सर्विस उधर की अच्छी नहीं हो तो आप उधर से तुरंत उठ के बोलोगे यार मेरे को इधर इस होटल में अब नेक्स्ट टाइम आना ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ना, तो मैं वो अगर एग्जांपल देने लग जाऊंगी तो शायद ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसे बहुत बार होती है कि किसी रेस्टोरेंट की आपको फूड क्वालिटी तो इतनी अच्छी लगती है बट उधर की सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं होती, जिसके वजह से आप उसका नाम रखते हो। तो कोई भी आई थिंक सो अच्छा जो मार्केटर रहेगा, अच्छा जो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर रहेगा, वो नहीं चाहेगा कि गुड्स इतने अच्छे होने के बाद और सर्विस के वजह से आपके जो गुड्स है वो ना बिके, है ना, कोई भी मार्केटर नहीं चाहेगा। सो वही चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट, सबसे पहली चीजें सब मार्केटिंग में सबसे पहली चीज क्या अच्छी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स जो आप डिलीवर करने वाले हो, चाहे वो टैंजेबल हो या इनटैंजेबल प्रोडक्ट हो, है ना। ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट जो होता है वो टैंजेबल ही होता है, इनटैंजेबल चीजों को भी हम प्रोडक्ट बोलते हैं, इन्होंने इधर बोला हुआ है। प्रोडक्ट कैन बी इनटैंजेबल एज वेल एज टैंजेबल, मतलब कि गुड्स भी हो सकता है या सर्विसेज भी आपका एक प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे कि आप हेयर सलून ओपन करो या एनी सीए का ऑफिस ओपन करो, तो जो आप सर्विस दे रहे हो वो आपका प्रोडक्ट ही है, बिकॉज यू आर चार्जिंग फॉर दैट, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि सबसे पहला जो मार्केटिंग में एलिमेंट है वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको कब, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आपको किस मार्केट में जाना है। सो प्रोडक्ट इज रेफर्स टू अ गुड्स एंड सर्विस दैट आर ऑफर्ड टू अ कस्टमर फॉर सेल एंड केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कस्टमर। तो ये बंडल ऑफ यूटिलिटी है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, बंडल ऑफ यूटिलिटी। आपने इकोनॉमिक्स में या 11th में के सिलेबस में पढ़ा हुआ है कि इट इज बंडल ऑफ यूटिलिटी, मतलब कि आपको ऐसे कुछ गुड्स या ऐसे कुछ सर्विसेज क्रिएट करने हैं ताकि जो सामने वाला इंसान हो फुल्ली सेटिस्फाई हो सके।
सो बिजनेस नीड टू डिसाइड द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च। ये हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि आप जब प्रोडक्ट लेके जाओगे तो आपको वो मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, जो कि हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहला फंक्शन पढ़ा था। सो जो सक्सेस है आपके बिजनेस का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वही कस्टमर के पास जाने वाला है अल्टीमेटली। नाउ प्राइसिंग, सो ये भी हमने देख लिया था कि जो मार्केटिंग में प्राइसिंग है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लिया था कि अपने जो जनरेशन है और अपने मम्मी पापा वाले जनरेशन, अपने दादा दादी वाले जनरेशन कैसे प्राइसिंग को डिफरेंटली लेते हैं, है ना। तो उस पॉइंट मतलब उसमें फिर से डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने पिछले टॉपिक में मतलब पिछले वीडियो में बता दी। नाउ अल्टीमेटली देखो कस्टमर क्या पे करने वाला है, आपको प्राइस पे करने वाला है फॉर द प्रोडक्ट। तो आपको एक्यूरेट प्राइस डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है एक कस्टमर के माइंड में। क्योंकि कॉम्पिटिटर भी है, अगर कॉम्पिटिटर के प्राइस आपसे ज्यादा मतलब आपसे कम हुए तो ऑफ कोर्स दे विल बाय योर कॉम्पिटिटर गुड्स। तो आपको वो जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के करनी है। सो बिजनेस नीड टू टेक एटमोस्ट केयर टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड बहुत सारी चीजें आपको देख के करनी है कि आपका कॉस्ट क्या है, आपके अदर फैक्टर्स कैसे हैं, आप कौन क्वालिटी कैसी है गुड्स की, ये सारे फैक्टर्स मद्देनजर रख के आपको प्राइस डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि आपका कॉम्पिटिटर बहुत सस्ता बेच रहा है तो आप उसी सस्ते के उसमें फ्लो में बह के आपने और सस्ता रख दिया, बट आपका कॉस्ट भी तो देखो, कॉस्ट या क्वालिटी भी तो देखो, आप बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हो प्रोडक्ट की, उस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट करो। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट कंपटीशन को देख के आपने कम कर दिया, आपको अदर फैक्टर्स भी देखना पड़ेगा। सो टू हाई प्राइस में अफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ये हो सकता है, या टू लो में अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। ना ज्यादा रखना है ना कम रखना है, आपको अपने सारे फैक्टर्स को मद्देनजर देख के रखना है। सो वो वही बोला हुआ है कि while deciding the price, the value and utility of the product to the customer are to be considered। तो आपको सारी चीजें देख के आपका जो प्राइस है वो डिसाइड करो। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लेस। प्लेस मतलब अगेन ये भी चीज हमने पढ़ा हुआ है जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रही थी, कि आप जब तक अपना जो प्रोडक्ट है वो सही प्राइस तो डिसाइड कर लिया, बट वो सही प्राइस आपको कहाँ पे मिलेगा, जहां पे उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। और अगर आपने वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि आप महाराष्ट्र में वुलन्स तो बना रहे हो, है ना, वुलन की बिजनेस तो कर रहे हो, बट आई थिंक सो महाराष्ट्र में उसका अच्छा मार्केट नहीं है, जहां पे ज्यादा ये ठंडी होती है, जहां पे ज्यादा कोल्ड सीजन रहता है, वहां पे अगर आप उस वुलन को बेचो, वुलन क्लोथ को बेचो, चादरों को बेचो, तो शायद वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो पाएगी। और हमने यही देखा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ही किसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो आपको अपना जो प्रोडक्ट है सही प्राइस पे, सही प्लेस पे ले जाना जरूरी है, सही मार्केट में ले जाना जरूरी है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो। सो बिजनेस नीड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू पोटेंशियल कस्टमर एट अ राइट प्लेस टू। सो बिजनेस नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट इन अ प्लेस दैट आर एक्सेसिबल टू अ पोटेंशियल बायर। मतलब जो बायर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हैं, बट दे आर नॉट, मतलब उनको एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, आपके प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहे, बिकॉज आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया है, या आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ सिटी है, या आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। आपको उन तक पहुंचना है, क्योंकि आपको ज्यादा जरूरत है ना, उनको जरूरत है। लेकिन आज कस्टमर के पास बहुत चॉइसेस होने के कारण ऐसा माना जाता है कि बिजनेस नाउ नीड मोर, है ना, किसको, कस्टमर को, बिजनेस को जो है उनको ज्यादा कस्टमर, बिजनेस को जो है उनको ज्यादा कस्टमर लाने पड़ते हैं, क्योंकि बिजनेस को आज के टाइम पे ज्यादा जरूरत है कस्टमर की, क्योंकि कस्टमर के पास तो ऑलरेडी बहुत चॉइसेस है, अगर आप नहीं हो तो और 100 ऑफ
प्रोडक्ट है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कस्टमर को, तो आपको सही टाइम पे तो पहुंचना ही है और सही प्लेस पे भी पहुंचना है। सो बिजनेस नीड टू डिस्ट्रीब्यूट, ये तो पढ़ लिया। बेटर द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हायर द कवरेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, चेन जो है वो बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री कंट्रोल बोलो, जो चीजें हमने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ी थी लास्ट टॉपिक पे, अगर मैं आपको हाईलाइट करवा सकती हूँ तो मैं करवा देती हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमने कहाँ पे पढ़ा था। कहाँ चला गया यार, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, देखो ये सारी चीजें की बात कर रही हूँ, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखनी पड़ेंगी अगर आपको सही प्लेस पे जाना है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रमोशन। नाउ ये भी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। प्रमोशन मीन्स आपको कस्टमर, देखो आप राइट प्लेस पे जल्दी ना पहुंच पाओ, बट अगर आपने अपने कस्टमर को अवेयर ही नहीं किया कि आप मार्केट में हो, तो कैसे आपके प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रमोशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जब आप कोई नए प्रोडक्ट के साथ आए हो। आपको बहुत ज्यादा डिटेल एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा खर्चा लगाना पड़ता है आपको प्रमोशन में, क्योंकि जब तक जो कस्टमर है वो अवेयर ही नहीं होंगे आपके प्रोडक्ट के साथ, तो वो मार्केट में जाके आपके प्रोडक्ट को ढूंढेंगे कैसे। तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है, जैसे कि हमने देखा था बहुत सारी स्ट्रेटेजी क्या क्या है, या बहुत सारे प्रमोशनल टूल कौन कौन से हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट आप बहुत सारे मीडिया के थ्रू कर सकते हो, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी के थ्रू हो गया, फिर रेडियो, आजकल रेडियो तो नहीं बट कार वगैरह में स्टिल रेडियो यूज होता है, तो आप रेडियो के थ्रू भी कर सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी मीडियाज आजकल, इंस्टाग्राम, फेसबुक है ना, ये सब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उधर आप अपने गुड्स के एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपके गुड्स को जानेंगे नहीं तब तक लोग लेंगे नहीं। आजकल मैं बहुत एक एडवर्टीजमेंट देख रही हूँ, मुझे उस ऑयल का नाम नहीं है, हेयर ऑयल के रिलेटेड है, वो कुछ आदिवासी लोगों ने बनाया, एंड मेनी सेलिब्रिटीज आर डूइंग एडवर्टीजमेंट ऑफ दैट हेयर ऑयल। मतलब वो ऐसे बताते हैं कि अगर आप हेयर ऑयल यूज करो तो आप अगर आपके बाल कम हैं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बहुत घने बाल हो जाएंगे, एंड सो मेनी एडवर्टीजमेंट मैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख रही हूँ। तो जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप खरीदोगे कैसे। तो इसके लिए एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डायरेक्ट मार्केटिंग करो, डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब फेस टू फेस आप जाके उनको डेमो दिखाओ, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। फिर सेल्स प्रमोशन कैसा होता है कि एक पे एक फ्री है, अगर आप 3 बाय करोगे तो 3 बाय 3 गेट 1 फ्री, ऐसा वाला प्रमोशन होता है। फिर 50% डिस्काउंट, ये सारे सेल्स प्रमोशन में आते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है कि अरे इधर एक टी शर्ट के साथ 3 टी शर्ट के साथ एक टी शर्ट फ्री है। तो चाहे उन्होंने वो 3 टी शर्ट में वो एक जो चौथा टी शर्ट है उसका प्राइस आपसे क्यों ना वसूल लिया हो, बट हमको क्या लगता है, नहीं एक तो हमको फ्री का मिल गया है ना। वो माइंड का सब गेम है, और मार्केटर वो आप लोगों को जानते हैं। सो पर्सनल सेलिंग करो जहां पे जरूरत है। तो प्रमोशनल टूल कहीं ना कहीं बहुत जरूरत होता है कि आपने सही प्रोडक्ट तो लेके आ गए, सही प्राइस तो आपने डिसाइड कर लिया, सही प्लेस पे भी हो, बट जब तक कस्टमर आर नॉट अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट, हाउ दे विल बाय योर प्रोडक्ट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, मतलब आपको डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, आपको सारी चीजें करनी पड़ती है, तब जाके आपका जो गुड्स है वो बिकता है सही मार्केट में। तो देखो इन्होंने अब एक बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि द अबव 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। मतलब प्रोडक्ट जहां पे रहेगा है ना, वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू द 4 P's व्हेन द कंज्यूमर ओरिएंटेड और सर्विसिंग मार्केटिंग देयर आर, मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ जहां पे सर्विस की भी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मैंने बोला, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, पर देखो फॉर एग्जांपल मैं एक सर्विस दे रही हूँ, सीए की ही सर्विस दे रही हूँ, है ना, मैं एक सीए हूं और मैं सीए की सर्विस दे रही हूँ,
बट आप जब मेरे ऑफिस में आ रहे हो तो आपको जो मेरी रिसेप्शनिस्ट है वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही, आपको जो मेरे ऑफिस का ऑरा है वो बहुत अजीब दिख रहा है, बहुत चीप क्वालिटी के पेंट मैंने लगाया हुआ है मेरे ऑफिस में, या कुछ तो भी ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं आ रही है ना, डस्टबिन जो है ओपन है, तो कैसा लगेगा? आपका जो एक्सपीरियंस होगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, आप चाहे मतलब उस टाइम तो आप टिक जाओ, लेकिन नेक्स्ट बार जब आप मेरे पास आओगे तो सोचोगे। तो चाहे टैंजिबल गुड्स हो या इनटैंजिबल गुड्स हो, मतलब सर्विसेज हो, लेकिन उसके साथ आपको कुछ तो एडिशनल मार्केटिंग करनी पड़ती है, जिसको मैं बोलती हूँ सर्विस मार्केटिंग। दीज आर ऑफ 3 more P's आर टेकन इनटू कंसिडर, नेमली पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। तो इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले पीपल। देखो, जैसे मैंने बोला, जब आप मेरे ऑफिस में आओगे तो कहीं ना कहीं मैं तो आपको वेलकम नहीं करूंगी सबसे पहले, है ना, मैं तो मेरे केबिन में रहूंगी, तो मेरे जो ऑफिस को चला रहे होंगे, जैसे दूसरे आर्टिकल रहेंगे, इंटर्नशिप जो मेरे ऑफिस में कर रहे हो, या रिसेप्शनिस्ट आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अगर रिसेप्शनिस्ट ही आपसे थोड़े अच्छे से बात नहीं कर रही, या आपको वैल्यू नहीं दे रही एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही, आप पूछ रहे हो कि मैडम को कितना टाइम लगेगा, तो आप उसे बोल रहे हो अरे मैम बिजी हैं, अभी लगेगा टाइम, आप बैठ जाओ, आप बार बार क्यों तंग कर रहे हो। तो आप कभी भी जो बिजनेस चलाता है ना, वो सिर्फ ओनर नहीं चलाता है, उसके साथ बहुत सारे लोग चलाते हैं, बहुत सारे पीपल चलाते हैं। तो वो पीपल अगर अच्छे से ट्रेंड नहीं हुए, अच्छे से उनको मैंने लैंग्वेज नहीं सिखाया, हर एक चीजों में डील करना, नई सिचुएशन में डील करना नहीं सिखाया, तो शायद मेरा बिजनेस जो है इन लोगों के वजह से ठप हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें मार्केटिंग में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम कस्टमर से अच्छा चार्ज कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर रहे हैं, सर्विस के लिए चार्ज कर रहे हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड services too. So people inside and out the business directly or indirectly influence the business. Business comprise of all human beings that play an active role in offering the product or service to the customer. The people include employees who help in deliver service to the customer. Right people at a right place add value to the business. For the success of business, it is necessary to recruit right people, train them and develop their skill and retain them. समझ में आया कि जो भी आपके बिजनेस में ह्यूमन बीइंग होने चाहिए वो राइट प्लेस पे होने चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ होने चाहिए, प्रॉपर स्किल के साथ होने चाहिए, अदरवाइज आपका बिजनेस प्रॉपर मार्केटिंग टूल से भी ठप हो जाए अगर राइट पीपल उधर नहीं रहेंगे। नाउ प्रोसेस मतलब एक देखो, हर एक बिजनेस का जब वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो उनका एक प्रोसेस होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल कंटिन्यू करूंगी कि सीए के ऑफिस में आया, डायरेक्ट आपको इधर नहीं बैठना है, किधर सीए के पास नहीं बैठाएंगे, आपको पहले रिसेप्शनिस्ट हॉल में बैठाएंगे या वेटिंग एरिया जिसे हम बोलते हैं ना, तो वेटिंग एरिया में बैठाएंगे, फिर 1 by 1 जो क्लाइंट पहले आए उनको एंटर किया जाएगा, फिर दूसरे क्लाइंट आए उनको फिर एंटर करने देंगे हम सीए के ऑफिस में। बट फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट में आया आपने पहले उसको भेज दिया और जो पहले आके बैठा हुआ है वो स्टिल वेट कर रहा है, तो बाकी के जो क्लाइंट है वो गुस्सा हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार इनका तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, इनका तो कोई अच्छे से ट्रीट करने का मतलब उनको इज्जत ही नहीं है कि कैसे कस्टमर को ट्रीट करना चाहिए। तो ऐसे ना मेरे साथ बहुत हो रखा है, मतलब आपके साथ हो रखा है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में या क्लिनिक में ऐसी चीजें बहुत हो रखी है कि मैं अगर किसी नए हॉस्पिटल में गई हूँ और कोई ना ऑलरेडी डॉक्टर के जान पहचान का है, तो डॉक्टर को पहले उनको भेज दिया और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुई कि ऐसे कैसे आप लोग मुझे ट्रीट कर सकते हो कि मैं आपके पास सुबह 10 बजे से आके बैठी हूँ, बट आपका कोई प्रोसेस नहीं है, आपका कोई सिस्टम नहीं है। तो मैं जा चुकी हूँ इस चीज से, पता नहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। तो यस, प्रोसेस भी कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन लेवल देता है, जो कि मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल होना चाहिए, क्योंकि जैसे अदर पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर सिस्टम होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बार आप एक नए सिस्टम से चलोगे तो शायद कस्टमर को रिटेन करने में दिक्कत होगी। बट अगर आपने एक स्टेबल सिस्टम, एक स्टेबल प्रोसेस रख दिया, तो वो प्रोसेस के थ्रू शायद कस्टमर यूज टू हो जाएंगे और हमेशा उनको वो फिर पता रहेगा कि हाँ, इस प्रोसेस से हमको ये सारी चीजें करनी है।
So process refers to step involved in delivering the product and service to the customer. Process are important to deliver a quality service. अगर आपको क्वालिटी सर्विस डिलीवर करना है तो देयर शुड बी अ प्रोसेस, ठीक है. गुड प्रोसेस हेल्प्स टू इंश्योर सेम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस टू द कस्टमर एज वेल एज सेव टाइम एंड मनी बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. और एक ही प्रोसेस होने के कारण आई थिंक सो आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा. मुझे पता है कि जब भी मुझे आना है तो अपॉइंटमेंट लेके आना है, अदरवाइज मुझे वेट करना पड़ेगा, है ना. ऐसे ही अदर कस्टमर को पता रहेगा, अदर पेशेंट्स को पता रहेगा, तो इट विल सेव अ लॉट टाइम, डॉक्टर का भी और मेरा भी. सो द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स, जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि आप अपना ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले लो, तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोसेस पे मॉनिटरिंग हो पा रही है और टेक करेक्टिव एक्शन व्हेन एवर नेसेसरी. जब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी डॉक्टर का ये सिस्टम पसंद नहीं आया तो मैंने फीडबैक दे दिया. यस, जब मैं लास्ट टाइम आपके पास आई थी तो मुझे ये एक्सपीरियंस पसंद नहीं आया था, तो शायद मैं अब नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगी. फिर मुझे प्रॉपर डॉक्टर का तो नहीं बट उनके सेक्रेटरी का, उनके जो रिसेप्शनिस्ट है उनका कॉल आया था कि सॉरी मैम हमसे गलती हो गई. गलती मतलब वी विल नॉट डू नेक्स्ट टाइम, आप आओ, ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ था उस दिन, उसकी वजह से ऐसा हुआ था. तो उनके प्रॉपर फीडबैक से, मतलब मेरे प्रॉपर फीडबैक से और उनके प्रॉपर रिएक्शन से शायद मैं गई फिर से उस हॉस्पिटल में. तो ये सारी चीजें होती रहती है, सिर्फ उन्हीं डॉक्टर के साथ नहीं होता, हर के साथ. बट यू नीड टू टेक अ करेक्टिव एक्शन. तो वही बोल रहे, वो अगर करेक्टिव एक्शन ले लिया जहां पे नेसेसरी है, तो शायद जो दुखी क्लाइंट है, जो है ना फ्रस्ट्रेटेड क्लाइंट है आपके, तो शायद वो फिर से ट्राई करे आपके सर्विसेज को. तो कहीं ना कहीं प्रोसेस इज टू इम्पोर्टेंट फॉर डूइंग मार्केटिंग. नाउ लास्ट वन इज 7th, फिजिकल इन्वायरमेंट. तो फिजिकल इन्वायरमेंट किस चीज की बात कर रहे हैं? आपके आसपास के एरिया की, है ना. तो जहां पे आप सर्विस दे रहे हो, जहां पे आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, या जहां पे फर्म इज इंटरैक्टिंग विद द कस्टमर, वहां वो जो फिजिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए थोड़ा अच्छा होना चाहिए. जैसे ही कभी आप आई थिंक सो किसी कैफे में गए हो, है ना, तो जो कैफे थोड़ा साफ सुथरा नहीं होता है, तो आप मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी बेस्टी के साथ जाना चाहते हो, है ना, बॉयज वांट टू गो विद एंड गर्ल्स वांट्स टू गो विद देयर, यस. सो अगर आप किसी के साथ जाना चाहते हो, है ना, वो लड़का हो या लड़की हो, तो लड़कों के साथ लड़कों तो चला जाता है, बट अगर लड़के के साथ कोई लड़की हो तो दे विल चूज दैट कैफे जहां पे थोड़ी साफ सफाई हो, जहां पे थोड़े अच्छे लोग हो, है ना. कभी भी आप जैसे मैकडी जाना पसंद करोगे, ऐसे एरिया में जहां पे थोड़ा साफ सफाई, जहां पे थोड़ा स्टैंडर्ड वाले लोग हो. आप ऑफ कोर्स उस एरिया में तो नहीं जाना पसंद करोगे जहां पे थोड़ा डिग्रेडेड लोग आते हो, जहां पे आई थिंक सो स्मोकिंग कर रहे हो कुछ लोग, या अजीब सा थोड़ा सा पेंट है वॉल का, या अजीब सी थोड़ी स्मेल आ रही है, साफ सफाई नहीं है, प्रॉपर सर्विसिंग नहीं है. तो यस, आप जब इंटरैक्ट, मतलब जो कस्टमर है और जो फर्म है जब इंटरैक्ट करते भी है कस्टमर के साथ, तो वो एरिया जो है, फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए. वही ये बात कर रहे हैं. तो सिंस सर्विस आर इंटेंजिबल इन नेचर, सर्विस प्रोवाइडर ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अ सर्टेन tangible element into their offering to enhance the customer experience. In the service market, the physical evidence is important to ensure that the service is successfully delivered. जैसे आप हेयर सलून या ब्यूटी पार्लर में जाते हो, है ना, तो एक ब्यूटी पार्लर थोड़ा छोटा भी होता है और एक ब्यूटी पार्लर बहुत बड़ा भी होता है. लेकिन जहां एक ब्यूटी पार्लर है जो अच्छे से उन्होंने चेयर टेबल नहीं रख रखे, क्लमजी वे में सारी चीजें रखी हुई है, तो आपका जो इनटेंजिबल आप सर्विस तो दे रहे हो, लेकिन जो आपने चीजों को इनकॉर्पोरेट कर रखा है आसपास, वो शायद चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं. आपका सर्विस कितना भी अच्छा हो, एंड ऐसे तो 100 टाइम्स हुआ है, आपके साथ भी हुआ है कि सर्विस कितना भी अच्छा होने दो उस रेस्टोरेंट का, बट अगर आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम अगेन यू विल थिंक कि जाए कि नहीं. सो थ्रू फिजिकल इन्वायरमेंट कस्टमर नो द ब्रांड लीडर इन दी मार्केट. फिजिकल एविडेंस, कहीं देखो फिजिकल इन्वायरमेंट से ब्रांड लीडर कैसे उन्होंने बोला हुआ है कि जैसे आप मैकडी दूर से ही दिखता है तो आप देख लेते हो कि हाँ वो मैकडी है, क्योंकि उसका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसका जो इंटीरियर जो डिजाइन होता है ना, उस
रेस्टोरेंट का, उस होटल का, वो दिख जाता है अपने आप में। फिर आपने एक्सपीरियंस किया हो पिज्जा हट में, बर्गर किंग में, उनका जो एक मतलब स्टैंडर्ड रहता है उनके प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तब, या जब वॉल क्रिएट करते हैं, जब वो सारी चीजें ड्रेसअप करवाते हैं, उनके जो वेटर्स लोग होते हैं उनको जो ड्रेसअप करवाते हैं, वो एक यूनिक वे में होता है। तो उससे क्या होता है, आप ब्रांड लीडर बन सकते हो मार्केट के। सो फिजिकल एविडेंस अफेक्ट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्लूड लोकेशन, लेआउट, इंटीरियर डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ड्रेस ऑफ स्टाफ एंड हाउ दे एक्ट वेटिंग एरिया, है ना। तो जो स्टाफ होते हैं पोलाइट वे में बात कर रहे होते हैं, जो वेटिंग एरिया होते हैं अगर वो अच्छा रहा, फिर अगर जो पैकेजिंग रहा वो प्रॉपर रहा, जो वे ऑफ डिलीवर जो आप कर रहे हो वो अच्छा रहा, तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहेगा, चाहे वो टैंजिबल गुड्स हो या इनटैंजिबल गुड्स हो। इनटैंजिबल गुड्स में ये ज्यादा मैटर करता है क्योंकि आप उधर एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो ज्यादा, है ना। प्रोडक्ट को कैसे घर में जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज को कैसे आपको उधर ही एक्सपीरियंस करना रहता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाती है किसी भी कस्टमर के लिए। ओके, सो ये है अपना एंड ऑफ द OCM सिलेबस ऑन यूट्यूब, ठीक है। एंड ऑफ द OCM सिलेबस तो है, बट यस मैं अभी शॉर्ट वीडियोस लाऊंगी, बट अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े टाइम के बाद जब आपके एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तो शॉर्ट वीडियोस आपको कुछ टॉपिक जो मुझे कमेंट सेक्शन में मिलेंगे आपसे कि मैम आप ये वाले चीजों का वीडियो बनाओ, आप ऐसा करो वैसा करो, जैसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे रिप्लाई आने वाला है या आपसे कमेंट आने वाला है, वैसे मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। सो होप आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो। कमेंट जरूर करना, इससे हमारा मोटिवेशन रहता है। आपका कुछ एडिशनल कॉस्ट तो नहीं जा रहा है, बट हमको मोटिवेशन जरूर आता है, ठीक है। सो ऑल फॉर टुडे गाइज। और एसपी वालों के लिए, अगर आप एसपी स्टूडेंट भी हो तो विल स्टार्ट द एसपी लेक्चर सून, नाराज मत होना, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया मुझसे, बट नाराज मत होना। चलो, तो ऑल फॉर टुडे गाइज, जाते हैं और एसपी लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। बाय बाय।